राजधानी रायपुर से, जहां पर बिहार दिवस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी देश भर में बिहार दिवस का आयोजन कर रही है। 22 मार्च को छत्तीसगढ़ बीजेपी भी बिहार दिवस मनाएगी। पूर्व मंत्री उमेश पटेल का इसमें बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार दिवस किस परिप्रेक्ष्य में मनाएंगे मुझे नहीं मालूम, ऐसा कहा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। जहां चुनाव होना है वहां प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। बिहार दिवस मनाना है तो बिहार में मनाएं, ऐसा उनका बयान सामने आया है। और वहीं उमेश पटेल के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी चुनाव को देखकर काम नहीं करती, भाजपा देश की एकता के लिए काम करती है। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है और वहीं भाजपा देश की एकता के लिए काम करती है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर बिहार दिवस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी देश भर में बिहार दिवस का आयोजन कर रही है और 22 मार्च को छत्तीसगढ़ बीजेपी बिहार दिवस मनाने वाली है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल का इसमें बयान सामने आया। बिहार दिवस किस परिप्रेक्ष्य में मनाएंगे मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने कहा, और छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। तो छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी कोई वोट लेने के काम नहीं करती है। इससे हम एक संदेश देते हैं कि हम एक हैं और दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस देश पर उंगली उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो कांग्रेस पार्टी है उन लोग हमारे देश को अलग अलग खंडों में बटा हुआ उपनिवेश के रूप में परिभाषित करते हैं। जहां चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रोपेगेंडा वो शुरू कर चुके हैं। बिहार दिवस अगर मनाना है तो बिहार में मनाएं और किस परिप्रेक्ष्य में मनाना चाहते हैं वो देखिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का कोई औचित्य तो नहीं लगता। तो बिहार दिवस मनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है और बीजेपी देश भर में बिहार दिवस मना रही है। और चलिए इसमें फोनो डिबेट के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे बीजेपी के प्रवक्ता और सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हर देश के प्रदेश के हर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लोग जाकर काम करते हैं और छत्तीसगढ़ में भी कई बिहार के लोग भी यहाँ पर काम करते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी बिहार दिवस मनाना चाहती है तो इसमें कांग्रेस को क्या समस्या हो रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस को समस्या कुछ नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि आप मणिपुर दिवस ही मना लेते जी। पिछले अगर 1-1.5 साल 2 साल की बात करें तो केंद्रीय नेताओं में से या प्रधानमंत्री मोदी जी में से या छत्तीसगढ़ बीजेपी किसी ने मणिपुर दिवस तो नहीं मनाया। मेरे को शायद याद नहीं है या मैंने देखा नहीं कहीं वीडियो जिस तरह की मणिपुर दिवस कहीं मनाया गया। और खैर बात यह है कि देखिए, इनके राजनीतिक दल है, इनका अपना प्रोपेगेंडा है, जो करना चाहे करे, बिहार दिवस मनाए, यूपी दिवस मनाए, एमपी दिवस, जो भी करना करे। मगर देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है कि चुनाव को देखते किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ की क्या हालात आपने कर दी है। पर छत्तीसगढ़ की हालात तो देखिए ना, आपकी सरकार 1.5 साल की हो गई है, नशे की तरफ युवा जा रहे हैं, आप ऐप बना रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ मतारी किस नाम से जानी जा रही है? निशिकांत जी, कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ दिवस तो यहाँ पर नहीं मनाया जाता लेकिन बिहार दिवस मनाया जा रहा है, और एक और कि चुनाव के वक्त ही बिहार दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्या ये एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, कांग्रेस को प्रोपेगेंडा सूट करता है और उसी से चलते हैं, इसलिए इनको प्रोपेगेंडा लगती है। काटने बांटने की राजनीति से बाहर है कांग्रेस पार्टी। और बिहार दिवस मनाने में किसी को समस्या क्या है? आप विश्लेषण के साथ खड़े हो सकते हो, आप बिहार से राज्यसभा सांसद भेज सकते हो, छत्तीसगढ़ से आप छत्तीसगढ़ से बिहार का मतलब बिहार से एक राज्यसभा सांसद। लेकिन निशिकांत जी, सवाल ये भी है कि चुनाव के वक्त ही अचानक से बीजेपी को ये दिवस मनाने की याद कैसे आई? इससे पहले भी तो ये मनाया जा सकता था और इससे पहले कभी भी ये दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन चुनाव के वक्त अचानक से। अभी कल चुनाव है बिहार में, परसों चुनाव है, अगले महीने चुनाव है बिहार में, 3 महीने बाद चुनाव है बिहार में। क्या मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव से इतना भयभीत क्यों है? वहां पे तो ये जमीन पे भी नहीं है कांग्रेस पार्टी, वहां तो किसी कंधे पे बैठे हुए हैं। ये वहाँ ही क्या पूरे देश में कंधे में बैठे हुए हैं, उसको भी डुबाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
कल चुनाव है क्या बिहार में? उसका इम्पैक्ट यहाँ बिहार दिवस मनाने से उसका इम्पैक्ट बिहार में पड़ जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, तो क्या बिहार में बीजेपी छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाएगी? बिल्कुल मनानी चाहिए। हम भारत माता के अंग हैं, हम कोई अलग तो है नहीं कि मतलब साउथ में जाके नॉर्थ को गाली दे राहुल गांधी जैसे लोग तो हम है नहीं। हमको तो हर प्रदेश का सम्मान करना चाहिए, उसकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और हर कोई बिहार के लोग छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के लोग बिहार में नहीं रहते हैं क्या? तो ये जो ठीक है सत्य प्रकाश जी, निशिकांत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से डरी हुई है, क्या यही रीजन है? नहीं, एक मिनट, मैं ये बोला था बीजेपी ने तर्क दिया कल चुनाव है क्या परसों चुनाव है, क्या ये बातें करते, मतलब तर्कहीन कहाँ से बातें लेगा? बीजेपी प्रवक्ता हुए नेताओं तर्कहीन बातों से पहले इनको बाहर निकाली, पहली बात। दूसरा देखिए, बिहार की अगर बात कर रहे हैं, दोनों जगह इनकी सरकार, छत्तीसगढ़ में बिहार में केंद्र में इनकी सरकार है। बिहार आज 20 साल से सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार 20 साल से है, और उसमें सबसे ज्यादा समय अगर कोई रहा है तो बीजेपी के गठबंधन में रहा है। और उसके बाद भी बिहार आज पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? पूछिए इनसे, 20 साल में क्या हालात अपने कर दिए। आज वहाँ रोजगार अगर मांगते हैं तो रोजगार में लाठियां मिलती है, पानी की बौछारें मिलती है। वो पूरा देश हमारे शर्मशार हुआ था जब वो वीडियो हर किसी ने देखा कि युवा किस तरह से रोजगार में लाठियां मिल रही थी, हमारी बहन बेटियों के बाल खींचे जा रहे थे। तो ये क्या वो बिहार दिवस बनाएंगे? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ वोट की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा है ये। अगर आप चाहते हैं या बिहार का गौरव चाहते हैं तो बिहार का विकास कीजिए। 20 साल से आप सरकार में बैठे हो, उसके बाद भी पिछड़ेपन में नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा बोलते हैं स्टेटस दूंगा, स्पेशल स्टेटस दूंगा, पता नहीं 1 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, मगर क्यों बिहार अभी विकसित हुआ? पूछिए इनसे। रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, देखिए आप जो बोल रहे थे संसार हो गया बिहार, छत्तीसगढ़ जैसा युवा निर्वस्त तो नहीं हुआ बिहार में, ये आपने किया था। ये कलंक आपने युवा निर्वस्त तो हुआ ही है, लाठियां पड़ी है अगर वहाँ, पानी की बौछारें पड़ी है अगर वहाँ, महिलाओं के अगर बाल खींचे गए वहाँ, पुलिस डंडे मारे महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को, तो शर्मसार नहीं होंगे? ये क्या समय? आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिहार दिवस की बात कर रहे हैं, बिहार को पहले समझिए, बिहार को विकास पे लेके आइए पहले आप, उसके बाद बात कीजिए कि बिहार दिवस आप मनाएंगे, बिहार का गौरव बढ़ाइए पहले आप। आप कर देंगे, आप तो हो भी नहीं वहाँ, 20 साल से सरकार में है वहाँ पे, आप तो वहाँ एक दूसरे में बैठे हो। नीतीश कुमार जी के अगर बैसाखी हट जाए तो आप कहाँ रहेंगे? पहले पता करके आइए, इससे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सत्य प्रकाश जी आपका कहना है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए ये दिवस मना रही है, और वहीं निशिकांत जी कह रहे हैं कि भाजपा देश को जोड़ने का काम करती है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।